नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनीष मिश्रा निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने देखा होगा, कल के वीडियो में हमने औरंगजेब की चर्चा की थी, जो कि सभी पावरफुल मुगल सम्राट में से अंतिम बादशाह रहा। 20 फरवरी 1707 को उसकी मृत्यु के पश्चात मैंने बताया आपको कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास का मध्यकालीन भारत जो है समाप्त हो जाता है। और कई इतिहासकारों का कहना है कि इसकी मृत्यु के तुरंत बाद जो मुगल काल था वो पूरी तरह से अपने पतन की ओर जाने लगा। तो आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? उत्तरकालीन मुगल बादशाह के बारे में, कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन कौन से मुगल बादशाह जो है वो रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहले अपन जो चर्चा करेंगे वो एक एक जो छोटे मोटे राजा है, लगभग 8 से 9 राजा हैं जिनकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे और उनके बारे में समझेंगे कि किस तरीके से देखिए जो है वो मुगल बादशाह थे। उनके बारे में कोई विशेष जानकारी तो प्राप्त होती है, लेकिन उतना विशेष नहीं है। अगर एग्जाम में आप इन्हें भूल भी जाएं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि परीक्षा में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो इनके सबटाइटल पूछे जाते हैं कि इन राजाओं को किन किन नामों से जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्लाइड। तो देखिए, सबसे पहले उत्तरकालीन मुगल बादशाह, ये लगभग आपके 1707 से लेकर के 1857 तक रहे। जिसमें सबसे पहले देखिए कौन था? बहादुर शाह। और इसका वास्तविक नाम देखिए दरअसल मुअज्जम था, और मुअज्जम को शाह बेखबर या बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। इसका शासनकाल भी आप देख सकते हैं, 5 साल का रहा, यानी काफ़ी बुजुर्ग 63 वर्ष की आयु में ये राजा बना। और 1707 से 1712 तक इसका शासनकाल रहा। औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है तो जो उसके पुत्र थे, जिसमें मुअज्जम, मोहम्मद आजम और काम बख्श, इन तीनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध शुरू हो गया। और आप देख सकते हैं, 1 मिनट में हाइलाइटर ले लूं, हाइलाइटर से आप इसे समझिएगा। देखिए, 3 कौन कौन से? मोहम्मद मुअज्जम, जिसे हम बहादुर शाह के नाम से जानते हैं, एक मोहम्मद आजम और एक काम बख्श। एक अकबर द्वितीय था जिसकी हत्या मैंने कल बताया था कि औरंगजेब ने करवा दी थी। इन तीनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चालू हुआ, जिसमें बहादुर शाह जीत गया और यही राजा बना। ठीक है। हालांकि 18 जून 1707 को जजाओ नामक स्थान पर आजम को इसने, और हैदराबाद के समीप 13 जनवरी 1709 को इसने क्या किया था? अपने दूसरे भाई काम बख्श को पराजित करके उनकी हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद इसने मुगल गद्दी को प्राप्त कर लिया। ठीक है। अब देखिए, 1689 में ही क्या हुआ था कि जब क्या कहते हैं 1689 में देखिए, सबसे पहले 1680 में शिवाजी की भी मृत्यु हो गई थी। उनके बेटे संभाजी थे। तो संभाजी के बेटे का नाम था साहू जी महाराज। तो जैसे ये राजा बनता है तो इसने संभाजी के बेटे साहू जी को क्या कर दिया था? मुक्त कर दिया था। क्योंकि संभाजी ने देखिए मरने से पहले, अपने अकबर द्वितीय का नाम मैंने बताया था, औरंगजेब का जो बेटा था, उसकी मदद किसने की थी? इस बहादुर शाह संभाजी ने की थी। तो उदारता के लिए इसने क्या किया था? संभाजी के बेटे साहू जी को मुक्त कर दिया। ठीक है। चलिए, अगला राजा हम देखते हैं जहांदर शाह। तो जहांदर शाह की अगर हम बात करें तो देखा जाए, जहांदर शाह को इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इतिहासकार इसके समय में लिखते हैं कि शासन जो है अब चील कौओं के हाथ में भी चला गया। क्योंकि शासन करने में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, बहुत भोग विलासी प्रवृत्ति का था। लाल किले में अपने महल में दिन भर ये जो है वेश्याओं का नृत्य देखा करता था। और कहते हैं कि लाल कुंवर नाम की स्त्री से इसका प्रेम बताया जाता है। और ये क्या किया करता था? यदि कोई युद्ध का फरमान जारी हो तो डांस वो लाल कुंवर नाम की स्त्री करती रहती थी, और ये पूछता था कि बताओ लाल कुंवर, युद्ध करे कि नहीं। और उसी के कहने पर युद्ध होता था और उसी के ना कहने पर युद्ध नहीं होता था। तो इतिहासकार कहते हैं कि अब मुगलों का शासन चील कौए और बाज के हाथ में भी चला गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्या था? आपका जहांदर शाह। तीसरा राजा कौन है? तो तीसरा राजा फर्रुखसियर। इतिहास में इसे क्या कहा जाता है? घृणित कायर कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है दोस्तों घृणित कायर? क्योंकि युद्ध वगैरह नहीं करने जाता था और इसके साथ समस्या ये थी कि इसको कब्ज की समस्या रहती थी। हालांकि इसी के शासनकाल में 1713 से 1719 इसी के शासनकाल में अंग्रेज जो है इसके राज दरबार में आना चालू कर देते और कहा जाता है कि इसने अंग्रेजों को एक आधिकारिक घोषणा के आधार पर 5 मील बंगाल का क्षेत्र जो है दे दिया था। ठीक है, चलिए अगले राजा की बात करें। अगला राजा था मोहम्मद शाह। इतिहास में बादशाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सुबह सुबह उठ करके दिन भर जो है शराब वगैरह पिया करता था। कहते हैं कि दिन भर मदहोश होकर के, इसलिए इसको रंगीला बादशाह कहते थे। दिन भर शराब के नशे में धुत रहता था। इसके ही समय में बड़ी बड़ी रियासतें जो थी, जो मुगलों के अधीन थी, वो स्वतंत्र, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेती हैं। साथ ही ईरान के नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा, उसका नाम था नादिर शाह। और ईरान के नेपोलियन नादिर शाह का जो आक्रमण था वो मोहम्मद शाह रंगीला के ही शासनकाल में हुआ है। ठीक है, और बाद में युद्ध जब होता है तो ये युद्ध नहीं करता और वहाँ से भाग जाता। तो दोस्तों इस तरीके से हमने केवल अभी 4 बादशाहों के बारे में सुना। इसके बाद अगली स्लाइड में हम देखते हैं। अगली स्लाइड में जो है नाम आता है मोहम्मद शाह रंगीला के बेटे अहमद शाह अब्दाली का। देखिए अहमद शाह अब्दाली के बारे में कहा जाता है कि इसने हिजड़ों की सरकार बनाई थी, यानी कि सभी जितने भी इसके मंत्रिमंडल में लोग थे बड़े बड़े पदों में, इसने हिजड़ों को बैठा दिया था। इसलिए इतिहास कहता है कि ये शासन करने में अयोग्य था और इसके ही शासन में ईरान का जो नेपोलियन नादिर शाह था उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली का भारत में आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत में टोटल 5 बार आक्रमण किए हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, अहमद शाह के ही समय पे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। ध्यान रखेंगे ये बात, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अहमद शाह अलग था और अहमद शाह अब्दाली दूसरा था। इसी अहमद शाह अब्दाली का जो 5वां आक्रमण हुआ था, जिसमें मुगलों ने लड़ने से मना कर दिया था, जिसे हम पानीपत का तरती युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो कि किसके समय में हुआ था? शाह आलम द्वितीय के समय में। शाह आलम द्वितीय ने मना कर दिया था और अंतिम में इस युद्ध में लड़ते हैं नाना साहेब प्रथम जो रहते हैं, यानी कि बालाजी बाजीराव। तो देखा जाए तो बालाजी बाजीराव यहाँ पे क्या करते हैं? इस युद्ध को लड़ते हैं। इतिहास में बालाजी बाजीराव को नाना साहेब प्रथम के नाम से जानते हैं। हालांकि ये युद्ध हार गए थे, 1761 में हुआ था और इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अहमद शाह की मृत्यु के पश्चात जो है बनता है यहाँ पे राजा। अगर हम बात करें तो ये राजा कौन था? आपका आलमगीर था। आलमगीर द्वितीय का जो शासनकाल था 1754 से 1759। विशेष घटना इसके समय में ये हुई कि प्लासी का युद्ध इसी के समय पे लड़ा गया था। 23 जून 1757 के दिन प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ये सिराजुद्दौला और किसके बीच में लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और साथ में अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। कहा जाता है कि आलमगीर का जो वजीर था, आलमगीर के वजीर यानी कि मंत्री ने इसको मार के यमुना नदी में फेंक दिया था, इसकी डेड बॉडी को। इसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली थी, ऐसा इतिहास में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, आलमगीर का जो बेटा था उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। इतिहास में इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके समय में बक्सर का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय हार गया था। हालांकि 2 लोग और युद्ध कर रहे थे, मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। मीर कासिम उस समय पे बंगाल का नवाब था। तो इस युद्ध में ये तीनों मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हैं। बक्सर का युद्ध कहा जाता है, बक्सर के मैदान में हुआ था। अंग्रेजों ने परास्त करके संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया और वास्तव में कहा जाता है कि अंग्रेज इसी बक्सर के युद्ध के पश्चात जो है भारत में स्थापित हो गए थे। ये जो पीआर लिखा है दोस्तों, पीआर नहीं, भारत पर अधिकार कर लिया था, एक बाय मिस्टेक ऐसा लिख गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको भी जान लिया। इसके बाद आता है अकबर द्वितीय। देखिए अकबर द्वितीय के बारे में विशेष घटना आप आधुनिक भारत की सीरीज में भी देखेंगे। मैंने आधुनिक भारत की सीरीज में भी बहुत सारी जानकारी अकबर द्वितीय के बारे में दी है। अंग्रेजों के संरक्षण में पलने वाला ये एकमात्र जो है पहला बादशाह माना जाता है, मुगल बादशाह।
कहा जाता है कि अंग्रेज इसे 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष यानी कि सालाना इसको क्या दिया करते थे, पेंशन दिया करते थे। उसी 26 लाख में पेंशन में ही ये क्या किया करता था, अपना शासन चलाया करता था, जो कि इसके लिए जो है चला पाना बड़ा कठिन था। और इसीलिए अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए इसने एक विशेष व्यक्ति को बुलाया जिनकी अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा बनती थी। उनका नाम था राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को बुला करके इसने राजा की उपाधि दी। और राजा की उपाधि देने के पश्चात इसने क्या किया कि उन्हें लंदन भेजा, यानी ब्रिटेन की संसद में भेजा। हालांकि राजा राम मोहन राय 1833 में जब गए थे तो जाने के पश्चात उनको मेनिंजाइटिस हो गया। मेनिंजाइटिस या फिर कह सकते हैं ठंड लगने की वजह से उनकी क्या हो गई, ब्रिटेन में ही मृत्यु हो गई। चलिए अब अपन अगला जो बात करते हैं, अगला आखिरी बादशाह, उसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को दोस्तों इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, तो बहादुर शाह द्वितीय को इतिहास में जफर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए हम इसको सामान्यतः बोलते हैं बहादुर शाह जफर। और ये कहा जाता है, इसे शायरियों का बादशाह कहा जाता है क्योंकि इसने संपूर्ण मुगल काल शायरियों के चक्कर में बर्बाद कर दिया। और ये अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने इसे क्या किया, बंदी बनाकर रंगून काला पानी की सजा दे दी। और फाइनली 1862 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने मुगल काल का जो है लगभग बहुत सारा चैप्टर यहाँ पे देख लिया है और मुगल काल लगभग हमने समाप्त कर दिया। अब कुछ अगर अपन देखेंगे कि मुगल में जो साहित्य है, इसके अलावा कुछ कला है, जो इस कलाओं के अलावा जो इनमें निर्माण कार्य करवाए, स्थापत्य कला, ये समस्त चीज़ें हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।